कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू और पीसी मोनी के घमंड से। उन्हें लग रहा था कि वे अपनी चालाकी से पारो की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और अहाना कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन वे यह भूल गए कि अहाना अब चुप बैठने वाली नहीं है। अहाना तय करती है कि वह मंजली को उसका हक दिलाकर रहेगी और पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए अहाना एक बहुत ही होशियारी भरा कदम उठाती है। वह उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है। अहाना का प्लान बिल्कुल साफ होता है। वह पुजारी को पूरी सच्चाई बताना चाहती है। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा यकीन था कि पीसी मोनी ने पुजारी को असली सच्चाई नहीं बताई होगी। जरूर उन्होंने कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है। उन्होंने पुजारी को यह समझाया होगा कि पारो ही गलत है, पागल है, घर तोड़ने वाली है और उनका बेटा पोल्टू एकदम दूध का धुला और मासूम है। अहाना वहां अकेली नहीं जाती, बल्कि अपने साथ दुर्गा देवी और पारो को भी ले जाती है ताकि पुजारी को सच्चाई के पक्के सबूत मिल सकें। मंदिर पहुंचते ही जैसे ही पुजारी उन्हें देखती है, वह घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन अहाना उसे रोकती है और कहती है कि अगर आज वह बिना सच जाने यहाँ से चली गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुजारी चिढ़कर जवाब देती है कि उसे सब कुछ पता है। पीसी मोनी ने पहले ही उसे बताया है कि ये लोग उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि उनकी पहली बहू पागल है, उसे दौरे पड़ते हैं और वह मां नहीं बन सकती, इसलिए पोल्टू दूसरी शादी कर रहा है। यह सुनते ही दुर्गा देवी और पारो के होश उड़ जाते हैं। पीसी मोनी ने अपने बेटे के पाप छुपाने के लिए पारो को पागल घोषित कर दिया था। पारो रोने लगती है। दुर्गा देवी आगे बढ़कर कहती हैं कि यह सब झूठ है। उनकी बहू पारो पागल नहीं, बल्कि लाखों में एक है। पागल तो वे लोग हैं जो दौलत के लालच में अंधे हो चुके हैं। अहाना पारो को आगे करती है और कहती है कि यही पारो दीदी हैं। क्या वह पागल लगती हैं? पीसी मोनी ने अपने बेटे के गुनाह छुपाने के लिए एक बेगुनाह औरत को बदनाम किया है। दुर्गा देवी पुजारी को समझाती हैं कि कैसे पोल्टू ने धोखे से पारो से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लिए। लेकिन पुजारी फिर भी नहीं मानती, क्योंकि पीसी मोनी ने उसे गलत बातें समझा दी थीं। तब अहाना अपना दूसरा प्लान शुरू करती है। वह सख्त आवाज में कहती है कि उसने लॉ की पढ़ाई की है और अगर पुजारी एक शादीशुदा आदमी से बिना तलाक के शादी करती है तो वह भी अपराध में बराबर की भागीदार मानी जाएगी। पोल्टू तो जेल जाएगा ही, साथ में उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। कानून का डर और पीसी मोनी के झूठ की सच्चाई जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि उससे इतनी बड़ी बात छुपाई जा रही है। वह अब वही करेगी जो अहाना कहेगी। यहीं अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। अगली सुबह बड़े घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। पीसी मोनी और चाची जी खुशी से फूली नहीं समा रही होती हैं। पोल्टू शेरवानी पहनकर खुद को राजा बेटा समझ रहा होता है। तभी टुकुंदा और अर्जुन वहां आते हैं और उस पर तंज कसते हैं। पोल्टू अकड़कर कहता है कि अब उसकी दूसरी शादी से सारी मनहूसियत दूर हो जाएगी। शाम को मंडप सज जाता है। पोल्टू दूल्हा बनकर बैठा होता है। तभी दुल्हन के जोड़े में पुजारी आती है, लेकिन मंडप में बैठने से मना कर देती है। वह सबके सामने पोल्टू से सवाल करती है और कहती है कि क्या वह गंगाजल हाथ में लेकर कसम खा सकता है कि उसकी पहली पत्नी पागल थी। पोल्टू घबरा जाता है और झूठ बोल देता है। तभी पुजारी घूंघट उठाती है और सबके सामने सच्चाई बता देती है। उसी पल अहाना के इशारे पर पारो आत्मविश्वास से भरे नए रूप में सबके सामने आती है और पोल्टू की असलियत उजागर कर देती है। गुस्से में पोल्टू पुजारी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुजारी उसे जोरदार तमाचा मारती है और कहती है कि वह ऐसे धोखेबाज आदमी से शादी करने से बेहतर कुंवारी मरना पसंद करेगी। वह वरमाला फेंककर मंडप छोड़ देती है। पोल्टू की शादी भी टूट जाती है और इज्जत भी। मेहमान हंसते हैं। पीसी मोनी सदमे में बैठ जाती है। अहाना आगे बढ़कर चेतावनी देती है कि अगर अब भी पारो को परेशान किया गया तो अगली बार बारात नहीं बल्कि पुलिस जीप आएगी। पारो की आंखों में आज आंसू नहीं बल्कि जीत की चमक होती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।